हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई आप सभी लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से अभी मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। और आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। 60 क्वेश्चन मैंने आपके प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट में करा दिए हैं। एंड अब मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर ऐसा कोई भी टाइप बच गया हो जो मैंने ना कराया हो। एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का टाइप ज़रूर बचा हुआ है। और मैंने देखा नहीं है लास्ट टाइम वो कभी पेपर में आता हुआ, इस वजह से मैंने वो नहीं कराया है। ठीक है। और अगर आपके पास बुक होगी तो आप उस टाइप को वहाँ से कर लेना। ठीक है। और आगे जब एग्ज़ाम के टाइम पे जब मैं आपसे आपको दोबारा एक्सपेक्टेड पेपर कराऊंगा, जो मैंने पीछे 10 वीडियो कराई थी उसके रिलेटेड ही आगे जब उस सेशन को कंटिन्यू रखेंगे, तो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर या जो जो टाइप परसेंटेज में एक आधी टाइप और प्रॉफिट लॉस की एक आधी टाइप, वो मैं उसमें कवर कराता रहूंगा आपको। ठीक है। ऐसा मत सोचना कि एक आधी टाइप अगर मैं कम करा रहा हूँ तो उसमें नहीं, उसमें मैं वहां पर कवर कराता रहूंगा उनको। ठीक है। तो आज से नई क्लास और नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। और क्वेश्चन आपने देख लिया होगा अपने स्क्रीन पर और आपने थंबनेल भी देख लिया होगा। आज हम करने वाले हैं भाई टाइम एंड वर्क। ठीक है। टाइम वर्क एंड पाइपन सिस्टम से आपके डीएफसीसीएल के पेपर में एक एक क्वेश्चन तो मुझे याद है, दो तो मिनिमम मुझे याद ही है, या तीन भी थे शायद। दो या तीन क्वेश्चन थे आपके डीएफसीसीएल के अंदर। ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, 40 क्वेश्चन टाइम वर्क के, 20 क्वेश्चन पाइपन सिस्टम के, बहुत है ना। 40 20 60, ये आपके तीन क्वेश्चन वहां से कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है ना। समझ रहे हैं। तो 40 टाइम वर्क के, 20 आपके पाइप सिस्टम के। और ये वो वाली क्लास नहीं है, ये जो 40 क्वेश्चन होंगे वो प्योर आने लायक होंगे। ठीक है। कोई भी बेसिक, कोई भी किसी तरीके का मैं हल्का फुल्का बस क्वेश्चन के टाइम में बता दूंगा। लेकिन ये जो सारे क्वेश्चन होंगे वो टीसीएस पैटर्न के, जो जो अभी लेटेस्ट पेपर आए हुए हैं उनके हैं सारे क्वेश्चन। ठीक है। इस ऐसा ही आपको क्वेश्चन वहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है। वो पुरानी मेथड नहीं करा रहा, टाइम वर्क के पुराने वाले क्वेश्चन नहीं करा रहा जो पुराने में आते थे कि ए 20 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है, तो बताओ ए प्लस बी कितने दिन में करेगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं लूंगा। ठीक है भाई। सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे एग्जाम ओरिएंटेड, और वो एक्सपेक्टेड है कि एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है। ये चाहे वो डीएफसीसीएल वाले हो, चाहे आपका रेलवे का जो एग्जाम आज शुरू हो रहा है 7th फेज 23 तारीख, आई थिंक 23 जुलाई या 26 जुलाई को। ठीक है। या ग्रुप डी वाले बच्चे हों। ठीक है। आप जो भी लोग देख रहे हैं मेरे चैनल पे, डीएफसीसीएल वाले ज्यादा हैं, आप हर जगह शेयर करो। कोई भी भाई आपका अगर उसमें है, एसएससी की तैयारी कर रहा है, कोई भी भाई अगर आपका रेलवे में जो अब 7th फेज है वो देने वाला है, या किसी ने भी ग्रुप डी का फॉर्म भरा हुआ है, सबके लिए इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं ये, सबके लिए, और फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं मैं आपको। और इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। अब सीएचएसएल अगर किसी ने भरा होगा तो जो मेरी ये क्लास चल रही है इनको करके चले जाना। मैं बता रहा हूं आपका कोई क्वेश्चन गलत ही नहीं होना, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना। ठीक है। तो ज़्यादा बात ना करते हुए आपको क्या करेंगे भाई, आपसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन करने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि टेक्स्ट बुक जो है, टेक्स्ट बुक सीरीज लेके आया है भाई। ठीक है। आपका पास ले सकते हैं आप 299 रुपीज़ में। ठीक है। 299 में टेक्स्ट बुक से ही क्यों लेना है, क्योंकि आप जानते हैं कि 18,000 प्लस मॉक टेस्ट कौन देता है आपको, टेक्स्ट बुक ही देता है। 330 प्लस एग्जाम्स कौन देता है, टेक्स्ट बुक ही देता है। और जो टेक्स्ट बुक की एनालिसिस होती है ना, जब आप पेपर देते हैं उसके बाद जो एनालिसिस होती है टेक्स्ट बुक की, ये जो एनालिसिस है वो सबसे बेस्ट होती है, चाहे आप किसी भी टेस्ट सीरीज में जाएं। लेकिन जब आप टेक्स्ट बुक की एनालिसिस देखेंगे ना, आपको बेस्ट मिलेगी, बेस्ट। और उसके नीचे जो क्वेश्चन के बाद जो आंसर होता है, मतलब एक्सप्लेनेशन होती है उस क्वेश्चन की, वो भी आपको टेक्स्ट बुक पर ही बेस्ट से बेस्ट मिलती है। ठीक है। तो ट्रस्टेड ब्रांड है भाई, आपको लेना है तो टेक्स्ट बुक से लेना है। और अगर आपको लेना है तो मेरा कोड जरूर लगा लेना, अभी 10, ABHI 10। ठीक है। अभी 10 लगा लेना, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट इसके लिए मिल जाएगा। ठीक है। और आप देख सकते हैं कौन कौन सी आपको इसमें टेस्ट सीरीज देखने को मिल जाती हैं। ठीक है भाई। डीएफसीसीएल से रिलेटेड या आप एसएससी या बैंक जो भी आप देखना चाहते हैं, आप वहां से एक्सेस ले सकते हैं 299, और मेरा कोड लगाएंगे तो आपको उसमें एडिशनल डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। A and B together can do a piece of work in 12 days. A alone can do it in 18 days. In how many days B alone can do the work? एक एक करके अपना को लेवल बढ़ाऊंगा। ठीक है। अब ये कह रहा है कि A और B, इसमें मैं आपको बताता हूँ टाइम वर्क में आपको मेनली फोकस किस में करना है, जितनी जल्दी कैसे इस क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हो। जितनी जल्दी आप एलसीएम ले लेंगे उतनी जल्दी ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही बताता चलूंगा एक एक चीज जो जो मैं लिख रहा हूँ। ठीक है। बस वैसे ही आपको करना है। इसने बोला है कि ए बी जब साथ में काम करते हैं तो 12 दिन में खत्म कर देते हैं। देखो साथ में काम करेंगे तो ए प्लस बी लिखूंगा मैं, साथ में काम कर रहे हैं और 12 दिन में वो काम खत्म कर देते हैं। ठीक है। ए अकेला 18 दिन में काम खत्म करता है। अब ए अकेला आएगा और ये 18 दिन में काम खत्म कर देता है। ठीक है।
अब हम क्या लेते हैं, इनका क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। इसका क्या लेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे। जो ये एलसीएम होगा वही आपका टोटल वर्क की तरह काम करेगा, टोटल वर्क की तरह आपका काम करेगा। तो इन दोनों का एलसीएम देखते, एलसीएम जो है देखते आपको पता चल जाएगा 36 आएगा। कितना आएगा, 36। अब कुछ नहीं करना, ये 12 को 36 से डिवाइड करोगे, जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ लिख दो। 3 आएगी, 12 3 36 और 18 2 36, ये मैंने यहाँ लिख दी डिवाइड करके जो वैल्यू आई है। ठीक है, अब ये 3 और 2 ये क्या आई है, ये आई है भाई आपका पर डे वर्क। किसका, पर डे वर्क, पर डे वर्क। ठीक है, एक दिन का वर्क, एक दिन में वो इतना काम करेंगे, एक दिन में वो एक इतना काम करेगा, और ये दोनों ए और बी मिलके इतना काम करेंगे। ये पर डे वर्क आता है, या पर डे काम करने की यूनिट आ जाती है। ठीक है, या एफिशिएंसी भी आप इसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको, एफिशिएंसी भी आप कह सकते हैं कि इनकी एफिशिएंसी ये है, इसकी एफिशिएंसी ये है एक दिन काम करने की, वन डे की। ठीक है, मुझे बताइए जब ए और बी मिलकर 3 यूनिट काम कर रहे हैं और ए अकेला 2 यूनिट काम कर रहा है, तो बी कितना काम कर रहा होगा, 1 यूनिट कर रहा होगा, 1 यूनिट। उसने बोला बी अकेला कितने दिन में काम करेगा, तो बताओ टोटल काम कितना है, टोटल वर्क कितना है, 36। टोटल वर्क है 36, एक दिन में बी कर रहा है 1 यूनिट, तो टोटल उसे दिन कितने लग जाएंगे, 36 बाई 1 कितना जाएगा, 36 डेज आपके लग जाएंगे। ठीक है, समझ में आया बेसिक। एक दो क्वेश्चनों में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, A and B can do a together work in 18 days. A is 3 times as efficient as B. In how many days can B alone complete the work? ठीक है ना, complete the work, network नहीं, यहाँ पे वर्क आएगा। ठीक है, A B can do a work in 18 days. A and B can work together. A और B साथ में मिलकर किसी काम को 18 दिन में कर देते हैं। अब देखो ये लाइन बहुत ही समझने वाली है, जिन बच्चों को नहीं आता वो अच्छी तरह समझेंगे। ए इज 3 टाइम्स एज एफिशिएंट एज बी। मैं आपको एक रिलेशन बताता हूँ। एफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ है ए और बी में, ए और बी में किसका रेशियो दिया गया है, एफिशिएंसी का रेशियो दिया गया है ए और बी में। और रेशियो क्या कह रहा है, ए इज 3 टाइम एज एफिशिएंट एज बी। अगर बी 1 यूनिट काम करता है उसी टाइम में, ए जो है वो 3 यूनिट काम दे देता है, कर देता है। 3 टाइम्स एफिशिएंट है। ठीक है, 3 टाइम्स एफिशिएंट है। ठीक है भाई। अच्छा, एफिशिएंसी और टाइम का हमेशा रेसिप्रोकल रिलेशन होता है, 1 अपॉन टाइम। क्या होता है, उल्टा होता है हमेशा। क्या होता है, उल्टा। अगर एफिशिएंसी 3 ए रेशियो 1 में है, तो टाइम जो है वो 1 रेशियो 3 में होगा। ठीक है, और इनका मल्टीप्लाई क्या आता है, टोटल वर्क आ जाता है। समझ रहे हैं। तो अब मुझे बताओ, ये बोल रहा है इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। बी अकेला कितने दिन में काम खत्म कर देगा। ठीक है, अब चाहिए 18 दिन में काम खत्म करते हैं ए और बी, किसी काम को 18 दिन में करते हैं। मुझे बताओ एक दिन में ही मिला के कितना काम करेंगे, 3 यूनिट काम कर रहा है ए, 1 यूनिट काम कर रहा है बी, मिलाकर ही एक दिन में 4 यूनिट काम करेंगे, और 18 दिन में कितना काम कर देंगे, मल्टीप्लाई करूंगा 18 चौक 72, 72 यूनिट वो मिलकर काम कर देंगे, कर देंगे। अब कह रहा है बी अकेला कितने दिन में काम करेगा, बी की एफिशिएंसी है कितनी, 1, तो 1 से क्या कर दोगे, डिवाइड दे दोगे, बी अकेला 72 दिन लेगा उस काम को करने में। समझ में आ रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे बिल्कुल आ जाएंगे आपको, बिल्कुल प्यार से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखोगे, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, बी सी टुगेदर कैन डू इट इन 30 डेज, ए इज ट्वाइस एज गुड वर्कमैन एज सी, इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन डू द वर्क। देखो टीसीएस थोड़ा लंबा पूछता है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, और पाइपन सिस्टम का भी। ठीक है, तो क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है, ए एंड बी कैन टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। ए और बी साथ में किसी काम को 18 दिन में करते हैं, बी और सी साथ में किसी काम को 30 दिन में करते हैं। ठीक है, अब आगे कुछ भी गिवन नहीं है, आगे ए और सी का क्या गिवन है, एफिशिएंसी का रेशियो गिवन है, ए और सी के एफिशिएंसी का रेशियो क्या है, ए इज ट्वाइस एज गुड वर्कमैन एज सी, ए ट्वाइस है सी से। ठीक है, और कुछ भी हमें गिवन नहीं। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से मैं एलसीएम लूंगा। ठीक है, और टोटल वर्क मानूंगा सबसे पहले। ठीक है, 18 और 30 का एलसीएम अगर आप लोगे तो क्या टोटल वर्क आएगा, ये आएगा 90। क्या आएगा, 90। 18 पंजे क्या होते हैं, अब देखो आप कहीं पूछ रहे होंगे इतनी जल्दी आपने एलसीएम ले कैसे लिया। देखो सबसे पहले ना बड़ा वाला पकड़ा करो, ये जो सबसे बड़ा है ना इसे पकड़ा करो, और इसके मल्टीपल बनाया करो, इसके मल्टीपल बनाया करो, और फिर ये दूसरे वाले में देखा करो ये किसको डिवाइड करता है। जैसे 30 से कम 30, 18 30 को डिवाइड करता है नहीं, 30 दूनी 60, 18 60 को डिवाइड करता है नहीं, 30 या 90, 18 90 को डिवाइड करता है। बस जिसको डिवाइड कर गया वही इसका एलसीएम होगा, ऐसे निकाल देता हूं मैं तो। ठीक है, अब देखो 18 पंजे 90, 30 तिया 90। समझ गए बात। अब बताओ भाई, 5 ए प्लस बी एंड थ्राइस ऑफ बी प्लस सी। अब आगे क्या पूछ रहा है कि एफिशिएंसी जो है वो 2 और रेशियो 1 की है ए और सी में। ठीक है, ए और सी में एफिशिएंसी कितनी है, 2 रेशियो 1 की है। ठीक है भाई, और अब बताओ कि इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन डू अ वर्क। अब आपको ऐसी सेटिंग बनानी है इसमें, जैसे ए प्लस बी मिलकर 5 यूनिट काम करते हैं, बी प्लस सी मिलकर 3 यूनिट काम करते हैं, और ए और सी की जो एफिशिएंसी का रेशियो है वो 2 रेशियो 1 रहना चाहिए। अब आप यहां से लगाएंगे अपना
अब आप यहाँ से क्या लगाएंगे, हीट एंड ट्रायल मेथड। क्या लगाएंगे, हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड क्या कहता है, कोई वैल्यू सेटिस्फाई करा दो इसमें, ठीक है। कैसे सेटिस्फाई कराओगे मैं आपको बताता हूँ। देखो अगर बी आपका क्या हो जाए, बी आपका देखो, अब अगर बी आपको यहाँ पे 2 यूनिट ले लो और सी आप 1 यूनिट ले लो, सी एक काम कर रहा है, बी 2 काम कर रहा है, तो मिलकर ये 3 काम कर देंगे। अब ऊपर ये से सेट करने के लिए बैठाओ, बी अगर 2 काम कर रहा होगा तो ए को कितना काम करना पड़ेगा, 3। अब रेशियो हमारा 2:1 का मेंटेन है और सी में बिल्कुल नहीं है, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 1 हो गया, रेशियो हो गया 3 और 1 का, जो कि हमारी क्वेश्चन यही गलत कह रहा था, तो क्योंकि ये हमने गलत ले लिया। क्या ले लिया, गलत कर दिया हमने, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कैसे कैसे करना है, समझ रहे हो। तो यहाँ सी था ना भाई, ये सी भी मिट गया क्या, ये सी था, ठीक है। अब देखो अब क्या लगाओगे दिमाग, अब सी 1 से पीछे तो जाओगे नहीं। अब ऐसा करो, ए को क्या ले लो, 4 ले लो। क्या ले लो, ए को 4 ले लो। इसे क्या ले लो, 1 ले लो। 4 और 1 मिला के कितना हो जाएगा, 5। अब बी 1 ले यहाँ पे लिया तो बी 1 मुझे यहाँ पे भी लेना, सी को क्या लेना पड़ेगा, 2। अब देखो ये मेंटेन है 2:1 का, बिल्कुल मेंटेन है। 4 और रेशियो 2 क्या होता है, 2:1 ही होता है, बिल्कुल मेंटेन है। तो हमारी बात क्या है, बात हमारी बन चुकी है। बात क्या बन चुकी है, हीट एंड ट्रायल से बात हमारी बन चुकी है। देखो इतनी आसानी से कर लोगे। अब बी 1 यूनिट काम कर रहा है, सी 2 यूनिट और ए 4 यूनिट। अब ये पूछ रहा है बी अलोन कितने दिन में काम देगा, 90 दिन है, 90 टोटल वर्क है आपका, ठीक है। और बी कितना, एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक, तो उसको कितने दिन लग जाएंगे, 90 दिन लग जाएंगे भाई, ठीक है। ये जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया, बहुत बच्चे इसमें फंसते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे इसमें फंसते हैं, क्योंकि वो सेट नहीं कर पाते यहाँ पे। लेकिन आपको सेट करना है, बहुत ही जल्दी आपको समझ में आ जाएगा जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, 4th क्वेश्चन। A, B, C can do a work separately 18, 36, 54. They started the work together, but B, C left 5 days and 10 days respectively before the completion of the work. In how many days was the work finished? ठीक है, हिंदी वाले पढ़ सकते हैं भाई। ए, बी और सी किसी काम को अलग अलग क्रमशः 18, 36 और 54 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन बी और सी ने काम पूरा होने से 5 और 10 दिन पहले को काम छोड़ दिया। और बताओ कितने दिनों में काम पूरा होगा। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इसका मैं बहुत ही अच्छा मेथड आपको बताऊंगा, जिससे आप बहुत ही आसानी से जल्दी से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे और आपका अपना नंबर पक्का करेंगे टाइम वर्क के अंदर, ठीक है। देखो आज जो मैंने क्वेश्चन लिए, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है जो आप इनको छोड़ के जाओ, ये आपको करके ही जाने, क्योंकि ये मोस्ट प्रोबेबली आने वाले क्वेश्चन है। कोई भी मैंने बेसिक से नहीं उठाए हैं, बहुत ही हल्के हल्के क्वेश्चन नहीं उठाए हैं, मोस्ट प्रोबेबली आने वाले क्वेश्चन उठाए हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी सी वर्क सेपरेटली। ए किसी काम को 18 दिन में सेपरेटली करता है, बी उसी काम को कितने दिन में करता है, 36 दिन में, ठीक है। और सी उसी काम को कितने दिन में करता है, 54 दिन में, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेना, कई बच्चे इसका एलसीएम लेने में ही बहुत टाइम लगा देंगे, 50 सेकंड तो इसका एलसीएम लेने में लगाएंगे। मैंने आपसे क्या बोला, इस 54 जो सबसे बड़ी वैल्यू है, इसके मल्टीपल शुरू करो, ठीक है। 54 एकम 54, 54 36 का मल्टीपल कोई 54 है, नहीं है। 54 दूनी 108, 54 दूनी 108। अब आपने देखा 18 छिक्के 108 होते हैं, 36 दिया भी 108 होते हैं, तो 108 आपका क्या बन गया, एलसीएम बन गया, और वही हमारा क्या है, टोटल वर्क है, ठीक है। सबसे पहला काम आपका यही होता है, टोटल वर्क निकालना। अब देखो आगे क्या कह रहा है, दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर। उन्होंने साथ में काम करना शुरू किया। तो ए ने कितना, ए एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, अगर 18 दिन में पूरा काम कर लेगा तो एक दिन में 6 काम करेगा, 36 तिया 54 दूनी, इनकी एफिशिएंसी आ गई 6 3 2, ठीक है। अब क्या कह रहा है, बी और सी 5 दिन पहले और 10 दिन पहले, मतलब बी 5 दिन पहले छोड़ जाता है काम करने से और सी 10 दिन पहले, ठीक है। अब ये आपसे क्या कर रहा है, ये छोड़ के चला जाता है। मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि आपको कभी भी इनके काम छुड़वाना ही नहीं है, आप इनसे काम पूरा करवाओ, ठीक है, काम पूरा करवाओ। ये क्वेश्चन कह रहा है कि बी अगर 5 दिन पहले काम छोड़ जाए, मैं कह रहा हूं बी काम ही ना छोड़े, काम ही नहीं छोड़ता बी, तो काम हमारा 108 से ऊपर जाता नहीं जाता, बिल्कुल जाता। सी हमारा काम ही ना छोड़ता, ये लगातार काम करते रहते, तो हमारा ये जो टोटल वर्क है क्या 108 ही करवाना होता हमें, 108 से तो ऊपर चला जाएगा काम, ठीक है। बस हमें टोटल वर्क जोड़ना है। अब देखो क्या कह रहा है, बी 5 दिन पहले छोड़ जाता है, मैं मान रहा हूं बी छोड़ के गया ही नहीं, बी ने काम किया 5 दिन, तो एक दिन में वो 3 काम कर रहा है, 5 दिन में उसने 15 यूनिट काम किया, तो ये 15 यूनिट इस टोटल वर्क में जुड़ेंगी आगे। सी 10 दिन पहले छोड़ के चला गया, सी एक दिन में 2 काम कर रहा था, 10 दिन अगर उसने काम छोड़ा ही नहीं, उसने काम लगातार करा, तो 10 दिन तक वो कितना काम कर देगा, 20 काम और कर देता। ये क्या है, आपका जुड़ जाएगा टोटल वर्क में। अब जो टोटल वर्क होगा वो ये पूरा करा जाएगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा 8 5 13, हासिल 1 2 1 3 और 1 4, 143। अब ये टोटल वर्क हो गया 143, और किसी ने भी काम छोड़ा नहीं, तो इनको जोड़ लो, 6 3 9 9 2 11, 11 से क्या करो, डिवाइड करो, तो 11 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 13, 13 दिन लगेंगे आपको ये पूरा काम करते हैं। देखो है अच्छा मेथड,
आपको छुड़वाना नहीं है किसी से भी, अगर वो छुड़वाने का काम कर रहा है तो आप एक्स्ट्रा करवा दो उससे काम, आपका जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छी तरीके से एक एक पॉइंट समझाया मैंने। अगला क्वेश्चन देखो, पांचवा क्वेश्चन। टू डू अ सर्टेन वर्क द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी 7:5, working together they can complete the same work in 17 1/2 days. A alone will complete 60% of the same work in। देखो बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मुंह जबानी क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, बिना पेन पेपर के आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। अगर आपको रेशियो ऑफ एफिशिएंसी दिया हो और सेम वर्क को कंप्लीट करने की टोटल आपको क्या दी गई हो, डेज दे रखे हो, तो आप इसको बिना पेन उठाए कर सकते हैं। ठीक है, कह रहा है कि ए और बी की एफिशिएंसी, मतलब ए अगर 7 यूनिट काम करता है तो बी 5 यूनिट काम करता है। एक साथ काम करने में, तो एक साथ काम करेंगे तो 12 यूनिट काम हो जाएगा। वो उस काम को 17 सही 1/2 काम में खत्म कर देते हैं। तो टोटल वर्क आपको निकालना पड़ेगा, एफिशिएंसी इनटू डेज, 17 दूनी 34 और 1 35/2, ये होगा हमारा टोटल वर्क। टोटल वर्क आ गया, ये टोटल वर्क उन्होंने किया होगा। अब बोल रहा है कि ए अलोन विल कंप्लीट 60% ऑफ द सेम वर्क, ये है टोटल वर्क। टोटल वर्क का कितना परसेंट कराना है, 60%। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू आप जानते हैं 3/5। अब ये काम करवाना किससे है, ए से करवाना है। ए की कितनी है कैपेसिटी एक दिन में काम करने की, 7, तो डिवाइडेड बाई किससे कर देंगे, 7 से कर दूंगा डिवाइड, इनटू में 7 कर दूंगा, बस क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, 7 पंजे 35 गया, 2 छक्के 12 गया, 6 और 3 18, 18 उत्तर। बताइए, एक बार और समझा दूं क्या, एक बार और समझा देता हूं। देखो 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 देखो, ए किसी काम को करने में, किसी काम का 7 यूनिट काम करता है तो बी उसी काम का 5 यूनिट काम करता है एक दिन में। रेशियो ऑफ एफिशिएंसी है उनकी। ठीक है, और दोनों मिलकर कितना काम करेंगे एक दिन में, 12 यूनिट। 12 यूनिट काम करेंगे, 12 यूनिट का एक दिन में काम करेंगे और इतने दिन तक उन्होंने लगातार काम किया होगा, तो टोटल वर्क कितना कर दिया होगा, 35/2, ये उनका टोटल वर्क हो गया। अब ए से वो टोटल वर्क नहीं करा रहे, वो करा रहे 60%। 60, इसका 60% कितना आएगा, 3/5। अब ये काम कौन करेगा, ए करेगा, तो भाई डिवाइड ही तो करोगे, तो अपन में डिवाइड, वही मैंने यहाँ पे किया। ठीक है, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, और जैसा आपने पिछली वीडियोस को प्यार दिया है, इसको भी उतना ही प्यार दियो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, और पहुंचा दो हर जगह इसको, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करो, और लाइक ज़रूर कर दिया करो, कमेंट ज़रूर कर दिया करो। कोई भी चीज़ ना समझ में आ रही हो, कोई भी DFCCIL से रिलेटेड, कोई भी SSC से रिलेटेड, कोई भी बैंकिंग से रिलेटेड, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के रिलेटेड अगर आपके पास क्योरी है तो आप मुझे ज़रूर मैसेज या मेल कर दिया करो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और इसकी PDF जिसको चाहिए उसकी PDF जो है वो आपके टेलीग्राम, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लो, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके ज्वाइन कर लो और वहाँ पर आपको इसकी पूरी PDF मिल जाएगी। और जितने भी आपके बाकी जो चैप्टर हैं, जो जो भी मैंने आपको चैप्टर कराए हैं, उन सब की PDF आपको वहीं पर मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। अगला क्वेश्चन करता हूँ, छठा क्वेश्चन। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, ए किसी काम को 15 दिन में करते हैं। बी इज 25 मोर एफिशिएंट देन ए, बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए। देखो इस क्वेश्चन को ये लाइन जिसने परसेंटेज अच्छी तरह किया होगा वही समझ पाएगा। बी और ए का रेशियो है, और ये बोल रहा है कि बी जो है वो 25% ज़्यादा एफिशिएंट है ए से। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, और जो बी है वो ए से ज़्यादा है, तो मतलब अगर ए 4 यूनिट काम करता है तो बी जो है वो 4 में 25% एक ज़्यादा, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 काम करेगा। इनकी एफिशिएंसी का रेशियो 5:4। सी इज 40% मोर एफिशिएंट देन बी। अब बी और सी का भी रेशियो आ गया, बी और किसका, मैं यहाँ पर सी लिख लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ से ई हटा देता हूँ आपका, ये मैंने ई हटा दिया। अब ये इसका रेशियो बोल रहे हैं कि सी 40% ज़्यादा है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू ये 40% की होती है 2/5। अब सी ज़्यादा है तो 5 में 2 ज़्यादा कितना हो जाएगा, 7:5 हो जाएगा। अब देखो, ए किसी काम को 15 दिन में करता है टोटल, और ए एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है, तो उसका टोटल वर्क क्या होगा, 60। 15 गुना 4 कितना हो जाएगा, 60। टोटल वर्क पे पहले सबसे जल्दी फोकस क्या करो, टोटल वर्क कहाँ से निकल के आएगा। ए किसी काम को 15 दिन में करता है, और ए एक दिन में उसकी एफिशिएंसी 4 यूनिट काम करने की है, तो 15 दिन में वो 60 यूनिट काम कर देगा। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए सी वर्क टुगेदर फॉर 3 डेज। ए की यूनिट है 4 और सी की है 7, और 7 4 कितने होते हैं, 11, और वो 3 दिन काम करेंगे, तो 11 या 33 काम वो कर देंगे। ठीक है, अब सी छोड़ के चला जाता है, सी चला गया भाई, सी को हटा दो। अब ए और बी साथ में काम करते हैं। अब काम कितना बचा, 33 काम हो चुका है 60 में, काम बचता है कितना आपका, 27 काम बचता है। ठीक है, 27 काम कौन करेगा, ए और बी। ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 4 और 5 9 यूनिट। 27 काम करने को उसे कितने दिन लगेंगे, 9 से डिवाइड कर दो, 3 दिन लगेंगे। 3 दिन इसका क्या है, उत्तर है। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, बताओ टीसीएस में।
पहले ऐसे नहीं आते थे, जब से ये टीचर आया तब से ऐसे क्वेश्चन आने लगे हैं। ठीक है, पहले ऐसे नहीं आते थे, कई बच्चों को तभी दिक्कत होती है आज की डेट में पेपर देने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो, 7वां क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। देखो, A can do a one third of a work in 15 days. B can do a 75% of the same work in 18 days. C can do the same work in 36 days. जब भी आपसे ये बोले कि A 1/3 काम कर रहा है या B अपना 75% काम कर रहा है, आपको 100% काम कराना है। आपको जो ये पीछे वैल्यू गिवन थी वो 100% की गिवन थी। A किसी काम को 15 दिन में करता है। ठीक है, ठीक है, और ये जो क्वेश्चन थे A 18 दिन में, 36 दिन में, 54 दिन में, तो 100% काम की बात हो रही थी, टोटल काम की। लेकिन यहाँ पर जो है, जो मेरा क्वेश्चन है ये वाला, यहाँ पर 100% नहीं, यहाँ पे 1/3 काम करवा रहा है, यहाँ 75% काम करा रहा है, और सी कैन डू द सेम वर्क, और ये टोटल 100% काम करा रहा है। तो सबसे पहले हम हमेशा 100% में काम करते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है ए अपना 1/3 काम 15 दिन में करता है। ए अपना 1/3 काम कितने दिन में करता है? 15 दिन में। मुझे कराना है पूरा एक काम, पूरा एक काम, तो ये 3 यहाँ पे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो ए अपना काम टोटल कितने दिन में कर देगा? 45 दिन में। कितने में? 45 दिन में। बी 75%, 75% की फ्रैक्शन वैल्यू अगर नहीं याद है तो भाई साहब क्या कर रहे हो, 3/4 होती है फ्रैक्शन। 75% की कितने दिन में? 18 दिन में। ठीक है, तो 3 से इसे काटो 6, और 6 चौक 24 हो जाएगा। बी अपना काम करेगा 24 दिन में। ठीक है, सी कैन डू अ सेम वर्क, सी किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 36 दिन में। कितने दिन में? 36 में। बस इसका ले लो एलसीएम। क्या ले लो? एलसीएम। कैसे लोगे एलसीएम? 45 एलसीएम। देखो एलसीएम कैसे निकालोगे, मैंने आपसे बोला 45 लो, सबसे बड़ा क्या है? 45 है। ठीक है, इसको लो और इसके मल्टीप्लाई करना शुरू करो। 45 है, 45 दूनी 90, 45 दिया। अब मुझे एक बात बताओ कि 45 का मल्टीप्लाई आप करोगे तो जो ऑड नंबर है 1 3 5 7 9, इनका कितना ही मल्टीपल कर लेना, कभी भी 24 का तो वो मल्टीपल होने वाला ही नहीं है, क्योंकि 5 एकम 5, पीछे क्या आ जाएगा हमें? 5, और 24 का जो मल्टीपल आप करोगे कभी पीछे 5 आएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये तो खत्म ही हो गए। 1 3 5 7 9, इनका तो आप मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते, हटाओ इनको। अब आपके पास कितने बचे? 2 4 6 8 ही तो बचे। तो 45 दूनी 90 नहीं जाएगा भाई, इनसे हटाओ। 45 चौका 180 नहीं जाएगा, और 180 क्या हो जाएगा? 45 छक्के कितने होते हैं? 210 बिल्कुल नहीं जाएगा। 270, सॉरी 270 ये भी नहीं जाएगा। 45 अट्ठे कितने होते हैं? 360, 360 कब से चला जाएगा? बस यही है हमारा 360 हो जाएगा। 45 अट्ठे 24 एकम 24, 24 पंजे 15, और 36 10, 8 10 8 15 10, आपका क्या गया? ये आ गया। बस इसमें इसी में थोड़ा बहुत समय लग रहा था, लेकिन आप अगर ये वाली अप्रोच आपको आती है तो बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन? बी सी टुगेदर वर्क फॉर 8 डेज। बी की एक दिन की 15 और 10 दोनों मिलके कितना काम करेंगे? 25। 8 दिन काम कर रहे हैं तो 25 अट्ठे आप सब जानते हैं कितने होता है? 200। 200 काम हो चुका है। 360 में से काम कितना बचा? 160। 160 काम किससे करवाना है? अब इनको ए से करवाना है। ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 8। 8 से क्या कर देना? डिवाइड। 8 से डिवाइड कर दोगे, बी सी उत्तर आएगा। बताइए, कोई भी किसी भी तरीके की दिक्कत, कोई भी कैलकुलेशन नहीं है, और आपका ये 2 नंबर आपके पक्के हो जाने हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी छोड़ के मत। अगला क्वेश्चन देखो भाई, टू डू अ सर्टेन वर्क द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी एक्स वाई इज 5:4। एक साथ काम करते हैं वो तो 10 दिन में काम कर देते हैं। मैं देखो अब इसे डायरेक्ट कराने वाला हूँ। ठीक है, अब मैं कुछ नहीं बताऊंगा। देखो एक साथ काम कितने कर रहे हैं? 9। 10 दिन में कितना हो जाएगा? 90 काम। अब वाई एक साथ अकेले काम स्टार्ट करता है और 5 दिन तक काम करता है। वाई एक बार 4 करता है और 5 दिन तक 20 काम कर देता है और छोड़ देता है। बचा 90 में से 20 काम हो गया तो बचा 70 काम। 70 काम किससे कराना है? एक्स से कराना है। एक्स की एफिशिएंसी 5, 5 से डिवाइड कर तो 14 उत्तर आ जाएगा। 14 पंजे 70। ठीक है, चलूँ आगे। 10वां क्वेश्चन देखो, ए बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days and 8 days. With the help of C, they complete the work in 3 days and earn 1848 rupees. What was the share of C? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, शेयरिंग वाला क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपसे बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो जितने भी क्वेश्चन है इनको लगा के ही एग्जाम में जाना। ठीक है, और तभी आपका कुछ भला हो सकता है। देखो अगर ये क्वेश्चन आप छोड़ के चले गए तो फिर आप यही देखोगे कि क्वेश्चन आए कहाँ से। ठीक है, ए बी किसी काम को 6 और 8 दिन में करते हैं। देखो ए किसी काम को 6 दिन में करता है और बी किसी काम को 8 दिन में करता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सी दे कंप्लीट इन वर्क इन 3 days। विद द हेल्प ऑफ सी, दे, इतना समझ गए होंगे, दे आ रहा है और विद द हेल्प ऑफ सी मतलब ए भी काम कर रहा है मिलके, बी भी काम कर रहा है और सी भी, तीनों मिलकर काम करते हैं और वो 3 दिन में काम को खत्म कर देते हैं। सबसे पहला काम मैंने आपको क्या बताया? एलसीएम लो और टोटल वर्क निकालो। अब इसका टोटल वर्क आप एलसीएम क्या हो जाएगा? 24। 6 चौक 24, 8 तिया 24 और 8 तिया 24। ठीक है, समझ गए? अब देखो, अब वो बोल रहा है कि उन्होंने काम अर्न कर लिए 1848 रुपए तीनों ने मिलकर। तो बताओ सी का शेयर क्या होगा? मैं देखो शेयर कैसे निकाला जाता है मैं आपको बताता हूँ। ये आपने बना लिया सब कुछ। ठीक है, एफिशिएंसी से रिलेटेड ही शेयर निकाला जाता है। ठीक है, ए इसमें 4 काम कर रहा है, बी इसमें 3 काम कर रहा है। 4 और 3 कितने होते हैं? 7 काम। 8 टोटल काम हो रहा है तो एक सी काम कर रहा होगा।
ठीक है। अब आपसे पूछिए शेयर किसका, सी का। सी कितना काम कर रहा है टोटल में, 1 यूनिट, और टोटल है कितना 8, तो 1/8 हिस्सा मिलेगा उसको 1848 में। 1848 में 1/8 हिस्सा मिलेगा। क्या किया मैंने, एक बार और समझ लो। 8 टोटल काम हो रहा है मिला के, 4 काम ये कर रहा है ए, बी कर रहा है 3 काम, सी कितना बचा हुआ काम कर रहा होगा, ए 1 काम, और जो रुपया जो डिवाइड होगा, जो पैसा डिवाइड होगा, वो डिवाइड होगा कितना काम तूने किया उसके हिसाब से तो पैसा दोगे। तो इसने कितना काम किया, एक एक यूनिट काम कर रहा है टोटल कितने में, 8 यूनिट में से टोटल 1 यूनिट काम कर रहा है, तो 1/8 हो जाएगा। तो 8 दूनी 16, 2 8 24 और 8 एकम 8, 231 रुपये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। 233 रुपये आपको सी को मिल गए होंगे शेयर में। है बढ़िया क्वेश्चन, और बिल्कुल आ सकता है इस तरीके का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन, ए कैन कंप्लीट 50% ऑफ जॉब इन 9 days, सेम वही टाइप है। बी कैन कंप्लीट 25% ऑफ द जॉब इन 9 days, एंड इफ द वर्क अलोन दे वर्क टुगेदर हाउ मच टू गेट परसेंटेज कैन कंप्लीट इन द 9 days। देखो डायरेक्ट करूंगा हम मैं, ठीक है। ए अगर 50% 9 दिन में करता है तो 100% कितने, 18 दिन में। बी अगर 25% 9 दिन में, तो 100% कितने में, 36 दिन में। कैसे निकाल दिया मैंने डायरेक्ट, मुझे बताओ। 50% इंटू 2 करूंगा, इंटू 2 100% कितने, 18 दिन में। 25% इंटू 4 करूंगा, इंटू 4 करूंगा, 936 दिन में। समझ में आ गया। अब इनकी एलसीएम 36, 18 दूनी 36, 36 एकम 36। आप बोल रहा है कि इफ दे वर्क टुगेदर वर्क अलोन, इफ दे वर्क टुगेदर हाउ मच परसेंट ऑफ जॉब कैन दे कंप्लीट इन 9 दिन। 9 दिन में कितना काम हो जाएगा अगर वो 7 काम करेंगे। एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 7 में 3 काम। 9 दिन में कितना काम कर देंगे, 27 काम। ठीक है, 27 36 का कितना परसेंटेज है, इनटू में 100%, यही निकालना था। 9 तिया 27, 9 चौक 36, 3/4 फ्रैक्शन वैल्यू 75% उत्तर। 3/4 आ गया ना, और परसेंटेज में इसको निकालूंगा तो कितना आएगा, 75% आ जाएगा। बताइए, कोई भी दिक्कत किसी भी तरीके की कोई होनी नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं होनी है। ए कैन डू अ वर्क इन 72 दिन, बी इन 90 days। ए किसी काम को 72 दिन में काम कर रहा है, और बी उसी काम को 90 दिन में काम करता है, और दे वर्क टुगेदर इट फॉर 10 days। साथ में मिलकर वो 10 दिन काम करते हैं। इनका एलसीएम कितनी जल्दी लोगे, बताओ मुझे। 90 दूनी 180, 72 से नहीं काटेगा। 90 तिया 270, 72 से नहीं कटेगा। 90 14 360, बिल्कुल कटेगा, 360 हो जाएगा। 72 पंजे होते हैं 360, और 9 चौक 36 होते हैं। समझ गए। अब आगे देखो, 10 दिन वो काम करते हैं मिलकर, तो एक दिन में मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 9। 10 दिन में कितना काम कर देंगे, 10 इंटू 9, 90 कर देंगे। कितना बच जाएगा, उन्होंने पूछा कितना बच जाएगा, तो भाई साहब 90 इसमें क्या करो, माइनस कर दो, उतना ही 270 बच जाएगा। 270 काम बच जाएगा कितने में से, 360 में से। यही फ्रैक्शन तभी तो आएगा। टोटल कितना, 360 बचेगा कितना, 270 आप काट लो 90 से। 90 तिया 90 चौका 3/4 बच जाएगा। ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते थे कि कितना काम हो गया आपका, 90 काम हो गया कितने में से, 360, तो 1/4 हो गया। 4 में से 1 काम हो गया, तो बचा कितना, 3/4 बचा। ऐसे भी कर सकते थे, जो आपकी मर्जी हो, जिस तरीके से आपको पकड़ना हो। नाक यहाँ से पकड़ लो, या नाक यहाँ से पकड़ लो, कैसे भी पकड़नी है आपको, नाक पकड़नी है। ठीक है, उत्तर निकालना है, लेकिन जल्दी किससे आएगा, ऐसे पकड़ने से, ना कि ऐसे पकड़ने से। समझ रहे हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप खुद करो। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप क्या करो, खुद करो। ये टीसीएस का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, मेरा कोई भी बनाया हुआ क्वेश्चन नहीं है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्यों बेहतरीन है, आप इसका एलसीएम निकालो, पॉज कर लो, और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, और टाइम से नोट करना कि आपको एलसीएम निकालने में कितना समय लगा। ठीक है, टाइम से नोट करना। ठीक है, और टीचर्स अगर ऐसी फंसा दे तो ऐसे बच्चे फंस जाते हैं, क्योंकि इन्होंने देखो कैसी इन्होंने वैल्यू दी है, 55, 66 और 12 दे दिया फिर उन्होंने, तो इनका कहीं मेल है नहीं। ठीक है, लेकिन इसको मैं आपको बताता हूँ फास्ट तरीके से, कितनी आसानी से इसका एलसीएम निकाला जाता है। बस इसमें एलसीएम ही निकालना है, जितना जल्दी एलसीएम निकाल लोगे क्वेश्चन खत्म। ठीक है, देखो, ए किसी काम को पेंट, हाउस को पेंट करता है 55 दिन में, बी उसी काम को करता है 66 दिन में, अलॉन्ग विथ सी दे, मतलब साथ में मिलकर ए बी और सी साथ में मिलकर वो काम कर देते हैं 12 दिन में। ठीक है, अब इनके लिए मुझे टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। जब भी मैं सी का अलोन निकालूंगा टोटल वर्क, टोटल वर्क मतलब एलसीएम। अब एलसीएम कैसे निकालोगे, ये देखो, देखो उसका बेस्ट मेथड बताता हूँ मैं आपको। देखो 55 को अब अगर आप इसका एलसीएम लेने गए ट्रेडिशनल मेथड से, 55, 66 और 12, फिर करोगे 5 से 11 से, जो भी करोगे, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं आपको बेस्ट मेथड बताता हूँ। देखो 11 इंटू 5 इसे लिख लो, 11 इंटू 6 इसे लिख लो। ठीक है, और क्या करो, 6 इंटू 2 इसे लिख लो। लिख लोगे। मुझे बताओ एलसीएम में क्या है, यहाँ पर भी 11, यहाँ पर भी 11, 11 तो आपको एलसीएम में देना देना पड़ेगा। ठीक है, 5 और 6 का एलसीएम क्या होता है, 30, 30 भी आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 और था, एक 2 और मल्टीप्लाई कर दो, बस आपका आ चुका है।
एलसीएम आपका आ चुका है। अब देखो, अब ए की वैल्यू निकालोगे कैसे, अब इससे डिवाइड करोगे, 11 × 5 से जब डिवाइड करोगे 11 से 11 कट जाएगा, 5 से 30 काटो क्या आएगा 6, 6 × 2 कितना होगा 12, 11 × 6 से क्या करोगे, 11 से 11 खत्म हो जाएगा, 6 पंजे 30, 5 दूनी कितना आ जाएगा 10, 6 × 2 12 से कब 6 × काटोगे तो 6 पंजे 2 से 2 कट जाएगा, 5 11 पंजे आ जाएगा यहाँ 55। ठीक है, अब 10 और 12 कितना हो गया 22, ये मिलकर कितना काम कर रहे हैं 22, सी कितना काम कर रहा है 33, तभी अगर टोटल 55 काम हो रहा है, ये मिलकर 22 कर रहे हैं, सी कितना करेगा 33। अब बोल रहा है सी अकेला कितने दिन में काम कर देगा, टोटल वर्क कितना है ये 33 से क्या कर दो डिवाइड, 11 या 33 और 3 से इसे काट लो तो 10, 10 दूनी कितना हो जाएगा 20, 20 आपका क्या उत्तर है, बताओ। अपने आप निकालने की कोशिश करना पहले, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, आपने अपने आप कितने समय में निकाला, ठीक है। और क्या आप ये मेथड सोच पाए, या आप इस ट्रेडिशनल मेथड से गए और इससे भी निकालने में आपको कितना समय लगा, यही तो एक फर्क आ जाएगा, बस यही एक फर्क क्रिएट कर देता है और कुछ नहीं है। 14वां क्वेश्चन देखो, A can do a work in 21 days, B in 42 days. If they work together for 7 days, what fraction of the work is left? अभी कर चुके हो वर्क लेफ्ट वाला क्वेश्चन। देखो दोबारा मैं बता देता हूँ, ए किसी काम को 21 दिन में, बी किसी काम को 42 दिन में, इनका एलसीएम आ जाएगा 42, 21 42, 42 एकम 42, मिलकर किसी काम को करेंगे एक दिन में 3 यूनिट काम करेंगे, 7 दिन में करेंगे 7 या 21 काम कर देंगे, कितना फ्रैक्शन लेफ्ट हो जाएगा मुझे बताओ। 42 का हाफ ही तो होता है 21, 1/2 हो जाएगा, 1/2 रह जाएगा। और बिल्कुल अगला क्वेश्चन देखो भाई, ए बी सी कैन डू अ जॉब वर्किंग अलोन इन 12, 18 एंड 36 डेज। They work together for 2 days, then B quit. How many days will AC finish the rest of the job? अब इतने क्वेश्चन हो चुके हैं, अब आप पॉज करके वीडियो को खुद धड़ाधड़ क्वेश्चन कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो, मैं तो कराऊंगा ही, ठीक है। देखो, ए किसी काम को 12 दिन में, बी किसी काम को 18 दिन में और सी किसी काम को 36 दिन में, ठीक है। खत्म हो जाएगा 36, 12 दिए 36, 18 दूनी 36, 36 एकम 36। दे ऑल वर्क टुगेदर फॉर 2 दिन, 2 दिन तक काम उन्होंने किया, तो एक दिन में 3 2 5 और एक 6, एक दिन में 6 काम, 2 दिन में 12 काम, 12 काम खत्म हो चुका है, बचा हुआ 24 काम। 24 काम करने में ए और सी आते हैं, बी नहीं आते। ए सी टेक टू फिनिश रेस्ट ऑफ द, बी कोई काम नहीं है, ए और सी आता, 3 और 1 4, एक दिन में 4, 24 काम करने में 6 दिन लगेंगे, 6 आपका उत्तर, ठीक है। आगे चलें, अगला क्वेश्चन देख लो। ए 50% कितने दिन में 16 दिन में, तो ए 100% कितने 32 दिन में, बी 1/4 24 में, तो 24 चौक कितने हो जाएगा, बी कितने दिन में 96 दिन में। और इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 96 हो जाएगा, 32 दिया 96 एकम 96। दे कैन डू 3/4 ऑफ द जॉब वर्किंग टुगेदर, 3/4 ऑफ द जॉब, जॉब कितना करना है उन्हें 96, इसका 3/4 कराना मुझे, ठीक है। और वर्किंग टुगेदर साथ में काम करेंगे, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, तो 4 से क्या करो डिवाइड भी कर दो, 4 चौक 16, 16 छिंग 96 और 6 दिया आपका 18, 18 उत्तर। कोई भी दिक्कत, किसी भी तरीके की दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है। मेरे ख्याल से कुछ भी दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन, वर्किंग 7 hours in a day, 4 men can do a piece of work in 8 days, working 8 hours in a day require men to perform the same work in 4 days। ये एक टाइप आती है, M1 D1 H1 अपॉन में W1 और बराबर होता है M2 D2 H2 अपॉन में W2, समझ गए। ये होता है men, ये होता है days, ये होता है R, ये होता है वर्क डन, ये होता है men days R और ये होता है वर्क डन, समझ गए। अब देखो क्या कह रहा है, 7 hours इन अ डे काम करके 4 मैन, तो 4 मैन 7 आवर्स इन अ डे और 8 डेज वर्किंग, और बराबर हो जाएगा अगला 8 आवर्स रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मैन इन 4 डेज, तो x और इंटू 4 डेज, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, 8 से 8 गया, 4 से 4 गया, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी, बताओ। मेरा कोई भी क्वेश्चन नहीं है, सारे टीसीएस के क्वेश्चन है ये, बिल्कुल वहम मत करना, सारे के सारे टीसीएस वाले क्वेश्चन है, ठीक है। 18 क्वेश्चन हो चुके हैं, लास्ट के 2 क्वेश्चन हम देखते हैं। 19 वाला क्वेश्चन देखो, रमेश रहमान कैन डू अ वर्क इन 20-25 days, आफ्टर डूइंग कलेक्टिवली दे 10 days of work, they leave the work due to illness and Suresh complete rest of the work in 3 days। how many days Suresh alone can take to complete the whole work? ठीक है, अपने आप करो एक बार, ठीक है। देखो, रमेश और रहमान, रमेश किसी काम को 20 दिन में करता है और रहमान किसी काम को 25 दिन में करता है। एलसीएम लेके टोटल वर्क इनका कितना आ जाना है 100 आ जाना है टोटल वर्क, ठीक है। तो रमेश पे आ जाएगी भाई 20 पंजे 100, 25 चौको 100 4। अब बोल रहा है आफ्टर डूइंग कलेक्टिवली 10 डेज ऑफ वर्क, तो एक दिन में 9 काम, 10 दिन में 90 काम, बचा हुआ कितना काम 10 काम। दे वर्क ड्यू टू इलनेस, सुरेश कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द वर्क इन 3 डेज। अब सुरेश आता है और इस 10 यूनिट काम को 3 दिन में खत्म करके चला जाता है, तो सुरेश की जो एफिशिएंसी होगी वो ये होगी 10/3, ठीक है।
तो अब उसने पूछा है कि सरोज पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो ये इसकी एफिशिएंसी है, 100 टोटल वर्क है, तो इससे क्या करो, डिवाइड कर दो 10, और ये जो 3 है वो डिवाइड करोगे तो 3 ऊपर आ जाएगा, एक जीरो से एक 10 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 30 दिन में वो कंप्लीट काम अपना कर देगा। अब हमारा बचा हुआ है, अब ये है भाई लास्ट क्वेश्चन। क्या है लास्ट क्वेश्चन? लास्ट क्वेश्चन को देखो, A can do a piece of work in 24 days, B in 52 days, and C in 64 days. All began to do it together, but A leaves after 6 days, C leaves 6 days before the completion of the work. And how many days did the work last? देखो ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया देखने में लग रहा है मुझे, और ये क्वेश्चन अब मैं नहीं कराने वाला, ठीक है, मैं नहीं कराने वाला। ये है आपका होमवर्क। बहुत मैंने अभी तक मैंने आपको कभी होमवर्क नहीं दिया, इतने सारे मैंने क्वेश्चन कराए, इसमें भी मैं आपको 19 क्वेश्चन करा चुका हूँ, तो एक क्वेश्चन मैंने आपको ये दिया होमवर्क में, क्योंकि मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लग रहा है। और इसमें आप क्या करना, जब इस क्वेश्चन को करो तो एलसीएम लेने में कितना समय लगा रहे हो उसको कमेंट में ज़रूर बताएं कि सर मुझे इतना समय लगा या मुझे इतना समय लगा। प्लीज़ प्लीज़ बताना ज़रूर, ठीक है, कि एलसीएम में कितना समय लगा या पूरा क्वेश्चन सॉल्व होने में आपको कितना समय लगा, ठीक है। और तब मैं आपको ये क्वेश्चन करा के बताऊंगा अगली क्लास में, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, और ये क्वेश्चन ज़रूर करना है आपको, ठीक है, ज़रूर करना है। मान लो यही क्वेश्चन पेपर में आ गया तो क्या करोगे, ठीक है। और जितनी भी वीडियोस हैं पीछे की कंप्लीट करते रहिए, रिवीजन करते रहिए उनकी, ठीक है। और जितने भी पीडीएफ हैं उनको सॉल्व करते रहिए क्वेश्चनों को, क्योंकि प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप क्या रहेंगे, आप तैयारी में रहेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ मेरी तैयारी चल रही है। क्योंकि क्या होता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में या किसी भी चीज़ की अगर आप तैयारी करते हैं, आप अगर लगातार 7 दिन नहीं पढ़ते या लगातार 4 दिन नहीं पढ़ते, तो क्या होता है, तो अंदर से ऐसी फीलिंग आती है कि आपने इतने दिन से कुछ पढ़ा ही नहीं है, अब पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। इसीलिए आप क्या किया करो कि पढ़ाई के लिए अगर टाइम नहीं मिल पाता है, बाई चांस, देखो लगातार नहीं कर पाता इंसान पढ़ाई, कोई भी अड़चन आ जाती है, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं हम, कभी हमें कुछ कुछ करने जाना पड़ता है, कभी हमें कुछ करने के लिए जाना पड़ता है, ठीक है, हमारे लिए काम भी होते हैं 2-4, तो ठीक है। तो क्या करा करो कि 1-1.5 घंटा तो अपने लिए निकाल लिया करो, और जो टेक्स्ट बुक से आप परचेज अगर नहीं करिए तो परचेज कर लो, और परचेज जिन्होंने कर लिया उनके लिए मैं बताता हूँ। मान लो 1 दिन 2 दिन आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, कोई भी आप दिक्कत आ गई घर पे, कोई भी प्रॉब्लम आ चुकी है, तो आप क्या करो, रात में 10 बजे के बाद तो घर वाले सब सो जाते होंगे, ठीक है, रात में 10 बजे के बाद आप क्या करो, मॉक देना शुरू किया करो, ठीक है। तो मॉक को ख़त्म ज़रूर कर लिया करो, एक मॉक ज़रूर दिया करो 1 दिन का, ठीक है। अगर पढ़ो भी ना, कोई भी अगर आप कारणवश नहीं पढ़ पा रहे हैं तो एक मॉक ज़रूर दिया करो, ठीक है, जिसमें आपका हर चीज़ रिवाइज हो जाएगी, ठीक है। और अपनी रिवीजन करते रहो भाई साथ के साथ, और शेयर करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसी के साथ चलते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे आपको, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड जय हिंद।